नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन में टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, कार्यबल विविधता का अर्थ। आइए जानते हैं कार्यबल विविधता का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, पहले हम इस टॉपिक को जानने से पहले हम बात करते हैं विविधता। विविधता मतलब क्या होता है भाई, हमें जानना है डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी हमें ये बताता है कि एक जगह पे बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म से, फॉर एग्जाम्पल अलग मतलब कहें तो उम्र के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से अलग अलग लोग इकट्ठे हुए हैं, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पढ़ना तो क्या होती है। तो देखिएगा, किसी भी संस्थान एवं संगठन में काम करने वाले कर्मचारी यानी एम्प्लॉय की बात कर रहा है, आयु यानी एज, लिंग यानी जेंडर, शिक्षा यानी एजुकेशन, भाषा यानी लैंग्वेज, स्तर यानी लेवल, सांस्कृतिक मान मतलब कल्चरल, नस्ल मतलब उनकी नस्ल इत्यादि के आधार पर एक दूसरों से अलग होते हैं, और यही विविधता कार्यबल की विविधता कहलाती है। हम किसी भी जगह काम करने जाएं, ठीक है, कोई भी जगह हो, वो ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, कहीं भी काम करने जाएं तो ऐसा संभव नहीं है कि एक उम्र के लोग मिल जाएं, एक धर्म के लोग मिल जाएं, एक जेंडर के लोग मिल जाएं। हमें संभवतः एक सामना करना पड़ता है क्या, डिफरेंट डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं की, आप मान लो आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, अब वहां पे जाओगे तो किस उम्र के लोग मिलेंगे, 40 के मिलेंगे, 30 के मिलेंगे, 50 के मिलेंगे, 45 के मिलेंगे, 38 के मिलेंगे, 32 मिलेंगे, ये तो हो गई उम्र। वहां पे जेंडर, मेल भी मिलेंगे, फीमेल मिलेंगे, बस। अब बात करते हैं शिक्षा, कोई हो सकता है बीकॉम किया, कोई एमकॉम किया, कोई पीएचडी किया हो, तमाम डिग्री के लोग मिलेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हो काम करने के लिए एज ए एम्प्लॉय, तो आपको वहां पर अलग अलग लोग धर्म के हिसाब से, आयु के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, और यही क्या होती है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होती है। यानी वर्क जहां हम करने जा रहे हैं वहां पर भी डाइवर्सिटी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, कार्यबल विविधता का महत्व क्या होता है। पहला इसका महत्व होता है समुदाय को प्रतिबिंबित करने हेतु, टू रिफ्लेक्ट कम्युनिटी, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट कम्युनिटी। हम क्या करते हैं कि हम सभी लोग को एक जगह पर लाते हैं और एक सेंटर बिंदु पे हम सबको क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, यानी काम करवाते हैं। ठीक है, हम सबको पता चल गया हमारे यहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी कोचिंग हो गई खुद की, अब हमारे अंडर में 50 लोग काम करेंगे, तो वो 50 लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। वो 50 लोग नाम से अलग होंगे, आयु से अलग होंगे, लिंग से अलग होंगे, ठीक है, शिक्षा से अलग होंगे, हो सकता है लैंग्वेज से अलग हो सकते हैं। तो 50 लोग एक रिफ्लेक्ट पॉइंट पे आके काम करें कम्युनिटी में, वही होता है समुदाय को प्रतिबिंब। इसका महत्व ये है। दूसरा, शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करें। देखिए, कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी लोगों को एक जोश देती है, एक आंख देती है कि यार हमें सामने वाले से अच्छा करना है, हम उससे अच्छा करेंगे तो मेरा प्रमोशन होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अट्रैक्ट टॉप टैलेंट को भी करता है। तीसरा, टू अंडरस्टैंड कस्टमर बेटर, जहां पे 10 तरह के लोग होंगे वहां पे एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। हो सकता है कि 40 साल वाला बुढ़ा उस 20 साल के लड़की को समझ पाए, लेकिन 20 साल का लड़का उस 20 साल की लड़की को समझ जाएगा, क्योंकि वो उसकी उम्र का, उसके जनरेशन का है। अगला क्या है, अधिक कर्मचारियों को बनाए रखने हेतु, भाई कहीं ना कहीं हमको जरूरत पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देश में कुछ बंदी आ जाए, हम कहां से कर्मचारी लाएंगे अचानक, तो हमको अपनी स्टॉक मतलब अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रखना है। अगला क्या है भाई, अगला है प्रतिष्ठा में सुधार करने हेतु, टू इम्प्रूव रेपुटेशन। हमें कहीं ना कहीं अगर अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने बिजनेस को और बेटर करना है, तो कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज की हमारी बहुत हेल्प होती है। ठीक है, अगला क्या है, बदलते श्रम बाजार की आवश्यकताओं को पूर्ण, कहीं ना कहीं हो सकता है डिमांड बदल जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो उसके लिए भी लेबर जरूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। 6 इंपॉर्टेंस पड़े, कौन कौन से देखिएगा। पहला, प्रतिष्ठा में सुधार करने हेतु, अधिक कर्मचारियों को बनाए रखने हेतु, बदलते श्रम बाजार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु, ठीक है, और क्या था भाई, ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझने हेतु, शीर्ष प्रतिभा यानी टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने हेतु, और रिफ्लेक्ट टू कम्युनिटी, एक सेंटर पे लाने के लिए। ये 6 इंपॉर्टेंस थे। अब हम पढ़ेंगे भाई
कार्य बल विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, कितने प्रकार के वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? इंटरनल डाइवर्सिटी, एक्सटर्नल डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड व्यू डाइवर्सिटी। इंटरनल डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को डाइवर्स हम लोग किसके बेसिस पे करते हैं? नाम, लैंग्वेज, उम्र, शिक्षा, ये सब। एक्सटर्नल डाइवर्सिटी क्या होता है? एक्सटर्नल वाला क्या करते हैं भाई, उसकी मतलब कैसा बिहेवियर है, कैसा अनुभव है, कितना स्किल सीखा है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब के आधार पे हम एक्सटर्नल डाइवर्सिटी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किन किन संगठनों से जुड़ा हुआ है, किन संगठन में काम किया, वो उसको ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी कहते हैं। और वर्ल्ड व्यू की बात करें तो पूरे विश्व भर में मतलब उसकी क्या एक्सपीरियंस है, किसके पार्टी में गया है, क्या क्या उसका राजनीतिक क्या है, इस तरह से मतलब सब मिक्स करके वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व की बात हो गई, तो वो पूरे वर्ल्ड बेसिस पे हम उसको डाइवर्सिटी करते हैं। तो 4 आपने जाना, हल्का हल्का लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस चौथे चैप्टर का है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में फंस सकता है कि पहले तो पूछेगा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस और टाइप बताइए, या पूछ देगा 5 नंबर में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है, 5 नंबर में पूछ देगा टाइप बताइए, 5 में पूछ देगा इंपॉर्टेंस बताइए। तो आपको तैयार हर तरीके से रहना है भाई, ये नहीं कि सामने से गोली आ रही तो हमें लगने दो, गोली आ रही तो भाई तुम नीचे झुकोगे, ऊपर झुकोगे, कूदोगे, फानोगे ना, कुछ तो करोगे ना, ये गोली आके आर पार करने दोगे, ऐसा नहीं होता है। तैयारी हर तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तैयारी कहते हैं ना, एक कहावत है कि तैयारी करनी ही है तो बड़ी तैयारी करो, छोटी तैयारी तो सब करते हैं। तो बड़ी जब आप बड़ा छलांग मारने की कोशिश करोगे ना, तो छोटका मोटका जितना ही सब क्वेश्चन है वो तो ऑटोमेटिक खो आ जाएगा, दिखेगा नहीं किसी को, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, और अभी हम आपको जितना वीडियो लगभग लाइन से अवेलेबल करवाएंगे वो सब वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पे होगा। तो डोंट टेक इन हल्का, हल्का यानी इसको हल्के मत लीजिएगा, नहीं आप एग्जाम में कहोगे यार CDR ने हमको ये वीडियो बताया था, इसने बोला था, बार बार ने बंदे ने बोला था कि पढ़ के जाना बेटा, पढ़ के जाना, वरना भारी पड़ जाएगा, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद।